हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे पृथ्वी से रिलेटेड जितने आंतरिक संरचना पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा आप लोग कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वह क्या है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भूकंप विज्ञान है। क्या है, तो भूकंप विज्ञान है। फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वह क्या है, तो वह भूकंप विज्ञान है, ठीक है। भूकंप विज्ञान क्या होता है ये भी हम आपको बता दें। तो भूकंप विज्ञान जो है भौतिक भूगोल के एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण शामिल किया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो जो सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो उससे किया है स्वेस द्वारा। किसने किया है, तो स्वेस ने किया है इन दोनों का विभाजन। आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या हो। जो पृथ्वी से धरातल की ओर का क्रम है आपको वही सही क्रम में लगाना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर बताइएगा। तो पृथ्वी से धरातल की ओर सबसे पहले क्या आता है, तो सियाल आता है। क्या आता है, सियाल आता है। तो कौन सा नंबर होगा, सेकंड नंबर पहले आएगा। उसके बाद क्या आता है, तो वह आता है सीमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो निफे आता है, ठीक है। तो थर्ड आएगा तीसरे नंबर पे। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 2 1 3। 2 1 3 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको वह बताना है जो इनमें से सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी कथन दिए गए हैं वे सभी के सभी सत्य हैं। कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही बात है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बोसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है, ये भी राइट है। क्रोट में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन जो है वह सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीमा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। तो अभी हमने आपको बताया किस में होती है, तो निफे में होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे किस में होती है, तो निफे में होती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत जिसे क्रैड कहते हैं, इसमें निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम जो है वह निफे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए जो सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया वह किसने किया, तो वह स्वेस ने किया। स्वेस का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड्स भू प्रॉपर्टी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है, किसकी है, तो ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया था क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है। क्या, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसका नाम है सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है। फ्रेंड्स अभी हमने तीनों परतों के नाम आपको बताए थे और पृथ्वी से धरातल की ओर क्रम बाई क्रम बताए थे। तो पूछा गया है पृथ्वी की 3 संक्रेदी परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो वह होगा सीमा। क्या नाम है, तो सीमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। सीमा जो एडवर्ड स्वेस ने सियाल के नीचे स्थित पृथ्वी की दूसरी परत का नामकरण सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता के आधार पर किया था। किसके आधार पर, तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है सीमा चट्टान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है वह कौन सा है, तो वह निकेल है। कौन सा है फ्रेंड्स, निकेल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वास्थ्य ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। आपको बताना है कि जो स्वास्थ्य ने 3 भागों में बांटा है वह 3 ऑप्शन 4 दिए गए, आपको वह बताना जो इनमें से नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सबस्टेटम। ठीक है, बाकी जो सियाल है, सीमा है, निफे है, ये किसके द्वारा? तो ये स्वास्थ्य ने पृथ्वी के आंतरिक भागों में इनको बांटा है। तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल से तात्पर्य। स्थलमंडल से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप लोग? तो स्थलमंडल वह होता है जो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में बता दें, जो स्थलमंडल है ये भूगोल और भूविज्ञान में किसी पथरीले ग्रह या फिर प्राकृतिक उपग्रह की सबसे जो ऊपरी परत होती है, पथरीली चट्टान, उसी के द्वारा ये निर्मित होता है। ठीक है, क्या? तो स्थलमंडल आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो जो स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर मापी गई है, वह कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर मापी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा? बी करेक्ट होगा। जो भूकंपीय तरंगे हैं ये पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं। कैसी? तो ऊर्जा की तरंगे होती हैं। जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूसंकलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? जो बैरिस्फीयर कहा जाता है वह किस परत को कहा जाता है? तो वह पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे हम लोग बैरिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, किसे? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो बहिस्फीयर कहते हैं, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? जब धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ जो तापमान की वृद्धि होती है वह कितनी होती है फ्रेंड्स? तो वह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर होती है। कितनी? तो 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर होती है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? तो ये किसके द्वारा विभाजन किया गया भाई, आपसे पूछा गया है। तो ये ग्रांट ने विभाजन किया है। किसने किया है? तो ग्रांट के द्वारा ये विभाजन जो है वह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको वह बताना है जो असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ऐसा नहीं है। ठीक है, महासागरीय भूपटल की तुलना में जो महाद्वीप भूपटल है इनका घनत्व अधिक नहीं है, बल्कि महासागरीय भूपटल का ही घनत्व जो है वह अधिक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? जो महासागरीय सतह का निर्माण हुआ ये किस प्रकार की चट्टानों से हुआ फ्रेंड्स? तो वह बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। कैसी चट्टानों से? तो बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो मेंटल के संबंध में असत्य कथन है आपको वही बताना है। 3 सत्य दिए गए हैं। तो असत्य कथन है हमारा, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऐसा नहीं है, इसका संपूर्ण भाग जो है वह प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा गया था, ना कि सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल में सम्मिलित है। स्थलमंडल में क्या सम्मिलित है? तो वही बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, स्थलमंडल में ऊपरी भूपटल सम्मिलित है, निचली भूपटल सम्मिलित है तथा मेंटल का ठोस जो ऊपरी भाग होता है वह भी स्थलमंडल में सम्मिलित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? जो स्थलमंडल का विस्तार है कितने किलोमीटर गहराई तक है? तो ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। कितना परसेंट है? तो 29% है। पृथ्वी के अंदर 3 मंडल पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ऊपरी मंडल को हम लोग भूपर्टी अथवा क्रस्ट कहा जाता है। इसकी मोटाई कितनी होती है फ्रेंड्स? तो वह होती है 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो जो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है वे किसे कहा जाता है, तो वह मेंटल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो जो मेंटल में तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वह कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वह सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी परत को कहते हैं मेंटल। ठीक है, और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता भी होती है, बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट जो है वह मेंटल में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है 68%। कितना परसेंट, तो 68% जो है पृथ्वी का भाग वह मेंटल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मोह असंबद्धता स्थित है। जो मोह असंबद्धता है ये कहाँ स्थित है, तो ये क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करना है। तो जो क्रस्ट तथा मेंटल का संपर्क मंडल है ये मोहरोबिकिक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो मोहरोबिकिक कहलाता है। और जो भूप्रॉपर्टी है कि निम्न सीमा पर चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के आधार पर मोह असंबद्धता स्थित को पहचाना जाता है। यहाँ पे होगा असंबद्धता। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, और क्वेश्चन में दिया गया है असंबद्धता को पहचानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। तो जो पृथ्वी की कोर में कौन से तत्व पाए जाते हैं, वह पाया जाता है लोहा एवं निकेल। क्या पाया जाता है, तो लोहा एवं निकेल पाया जाता है पृथ्वी के कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से आपको असत्य बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% जो है द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। बल्कि ऐसा नहीं है, 68% जो है वह मेंटल में व्याप्त है। ये भी बात याद रखेंगे, इससे पहले क्वेश्चन कराया था उसमें ये बात हमने डिस्कस भी की थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। जो भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण होता है वह क्या होता है, तो वह होता है उपयुक्त दोनों, यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी हो सकता है और दबाव भी हो सकता है। इसीलिए जो भूगर्भ में होता है वह तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। जो गहराई में वृद्धि के अनुसार पूछा गया है महाद्वीपीय भूपटल का, तो विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आएगी परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। इनका आप लोग क्रम जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन IAS PCS के लेवल में पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपट पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है। जो भूपटल पर पाए जाने वाले तत्व हैं उनका सही अवरोही क्रम बताना है आपको। ठीक है, तो अवरोही क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा है। क्या है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। यहाँ पे पूछा गया अवरोही क्रम। अगर पूछा जाता है कि आरोही क्रम तो क्या होगा, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पृथ्वी के जो भूपटल में कौन सा तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में बता दें, जो एल्यूमिनियम है ये एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है। ये भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। और फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिसका नाम क्या है, तो बॉक्साइड है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल से मोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। शायद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, तो इसकी गहराई कितनी है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में जो प्रवार के नीचे क्रोड बना है निम्नलिखित में से किससे बना है, तो वह लोह से बना है। ठीक है, लोहा से बना है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। जो पृथ्वी के भीतरी भाग अथवा अंतरण की रचना है ये लोहे तथा निकिल के द्वारा बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलन क्रिया किसका परिणाम है। जो बलन क्रिया है किसका परिणाम है फ्रेंड्स, तो ये किसका है, पर्वत निर्माणकारी बल का है। किसका है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का है। ठीक है,
इसके बारे में बता दें, जो पृथ्वी है ये आदिकाल में द्रव रूप में थी। कैसी थी? तो द्रव रूप में थी। और बाद में इसका वर्तमान में ये कैसी है? तो ये वर्तमान में ठोस है। ठीक है, जो वर्तमान पृथ्वी का आकार है, इसके ठंडे होने के कारण ये ऐसा इसका आकार हो गया है, क्योंकि सर्वप्रथम पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी ये ठंडी होने से ठोस हो गई, और इसके बाद में जो नीचा भाग था वो भी ठंडा होता गया, जो जारी रहा था। नीचे की जो सतह थी वह सिकुड़ती गई और ऊपरी परत से अलग हो गई, तभी जो है पृथ्वी वर्तमान टाइम में जो है वह कैसी है? तो ठोस टाइप की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? सी राइट होगा कि पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। जो मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, वे क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है सीएल। क्या कहलाती है? सीएल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। जो सियाल है ये पृथ्वी की परत की ऊपरी परत की संरचना को संदर्भित करता है। कौन? तो सियाल। ठीक है, और अर्थात सिलिकेट और एल्यूमिनियम खनिजों में संबद्ध चट्टानें हैं। कौन सी? तो ये जो सियाल चट्टान है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है वह किन दो बीचों के बीच है? पृथ्वी के किन दो परतों के बीच? तो वह परतें हैं मेंटल और कोर। किन के बीच? तो मेंटल और कोर के बीच है क्या? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। जो गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता जो है निचले मेंटल और ऊपरी कोर के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता भी कहते हैं। तो ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये थे 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।